हाय एवरीवन। सो मॉर्निंग में हमने एक ट्रेड किया था, इफ़ यू ऑल रिमेम्बर। मैंने आपको बोला था कि मैं सेल का ट्रेड करूंगी और मैंने अपना माइंड तो 3 दिन से बना रखा था। फ्राइडे को था मेरा यही मन कि मैं सेल करूंगी, फिर मैंने मंडे को भी यही बोला आपको, ट्यूसडे को भी यही बोला और आज वेडनेसडे हो गया एंड आज मुझे कंफर्मेशन मिला तो मैंने इसको सेल किया। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार आई वॉन्ट टू मैं वो ट्रेड सुबह मैंने लिया और उसके बाद आई हैड गॉन फॉर सम अर्जेंट वर्क एंड उसके बाद मुझे मेरी मीटिंग्स थी, उसके बाद मैं ख़त्म करके मैंने देखा कि यहाँ देयर इज समथिंग हैपनिंग हियर 5 मिनट्स के ग्राफ पे और इवन 15 मिनट्स के ग्राफ पे। तो मैंने कहा इमीडिएटली आई मस्ट एक्सप्लेन इट यू कि क्या हो रहा है और हमको इससे डरना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इसीलिए मैंने अपना काम भी आधा छोड़ा और जो भी मैं कर रही थी अपनी मीटिंग भी मैंने पोस्टपोन की थोड़े समय के लिए। मैंने कहा मैं फर्स्ट जाके अपना ये वीडियो बनाती हूँ सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड। तो ये मैंने निफ्टी का ग्राफ लगा रखा है, ऑन काइट लगा रखा है और आप ये देखिए यहाँ पे वेरी क्लियरली निफ्टी ने ना रेजिस्टेंस लिया था। ये 5 मिनट्स का ग्राफ है, ऑन 200 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लगाया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कैंडल्स का और 6 रादर यहाँ से आप ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं 1 2, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लगाया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मतलब 1 घंटे का रेजिस्टेंस लगा है और उसके बाद जो है ये नीचे आई है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि एमएसीडी ने क्रॉस किया बट आरएसआई ने नहीं क्रॉस किया, बट एक बड़ी सी कैंडल लगाते हुए निफ्टी ऊपर जाने लगी। तो आई वॉज 100% श्योर कि ये ऊपर नहीं जाएगी, मगर मुझे लगा कि आप लोग ये सोचेंगे कि निफ्टी एकदम से ऊपर चल रही है, अब क्या करें। तो प्लीज हैव कॉन्फिडेंस, जब तक ये 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके 10 मूविंग एवरेज ऊपर नहीं चली जाती है निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी। तो यहाँ तक तो आई वॉज फाइन, जब ये नीचे आई तब मुझे लगा कि डेफिनेटली रेजिस्टेंस लग रहा है, फिर यहाँ पे ऊपर गई फिर ऊपर गई। पर मेरा जो कंसर्न बना था ना इस कैंडल पे बना था, मुझे लगा कि ये कैंडल देखिए जब ऊपर से आप देखेंगे ना तो यहाँ पहले नीचे गई फिर एकदम से बाय होती हुई ऊपर आई है। ठीक है, इस कैंडल पे मुझे थोड़ा सा एक कंसर्न हुआ और तो आई वॉज लिटिल अलर्ट। मुझे लग रहा था ये मूविंग क्रॉस ना हो जाए एवरेज। देन ये वाली कैंडल देखिए आप, ऊपर से नीचे की तरफ लगी। ठीक है, मतलब मुझे लगता है जो निफ्टी में ऊपर चढ़ने का जो एक वो आया था, दम आया था ना, वो कहीं पे खत्म हो गया यहाँ पे आके। और फिर ये जब कैंडल लगी रेड तो आई वॉज 100% श्योर कि अब ये फिर से इसको नीचे ही जाना है। तो यहाँ देखिए बॉटम से इसने 29 से लेकर ये ऊपर तक 60-70 तक गई, अबाउट 40 पॉइंट्स ऊपर गई है, बट स्टिल इट डिडंट प्लान टू गो अप। तो आई विल नॉट बाय दिस ट्रेड, आई विल नॉट बाय दिस ट्रेड। ना मैं छोटे छोटे ट्रेड में करती ही नहीं हूँ, आई विल टेक अ वन लॉन्ग ट्रेड। अब यहाँ पे देखिए ये इसकी सिचुएशन है अभी कि ये 5 मिनट पे आप देखिए मूविंग एवरेज ने मतलब रेजिस्टेंस लगा लिया है। ठीक है, तो और एमएसीडी भी देखिए ऊपर से नीचे क्रॉस हो रही है। और 15 मिनट पे देखते हैं क्या हो रहा है। 15 मिनट पे देखिए ये हो रहा है, 15 मिनट में कैंडल इवन बिलो 10 मूविंग एवरेज है। ठीक है, ऊपर ये कैंडल्स आई नीचे 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 और एक बड़ी बुलिश कैंडल आई, बट 3 कैंडल्स ने फिर से रेजिस्टेंस लगाया है और फिर नीचे चली है। तो लेट्स सी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए अगर हमको एक कुछ अपना अच्छा एक और जो मैं पॉइंट आपको दिखाना चाहती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अभी जो हमारा ट्रेड है बिलो बिलो 10 मूविंग एवरेज है 30 मिनट्स में, 1 आवर में भी बिलो 10 मूविंग एवरेज है। ठीक है, एंड दैट मीन्स इसको कोई सपोर्ट नहीं है अभी निफ्टी में कहीं पे भी। निफ्टी में अगर कहीं पे इसको सपोर्ट होगा तो वो होगा मतलब यही पॉइंट है देखिए सपोर्ट का, जहां से ये 2-3 बार ऊपर गई है। तो 1 2 3 कैंडल इसने लगाई है इसी पॉइंट पे आके। ठीक है, विच इज 8734। ये मैं फ्यूचर्स की बात कर रही हूँ। तो आई एम श्योर इन 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 cash market, I'm sure it is somewhere around, let me just check where is it exactly in cash market. So cash market में है निफ्टी इस समय at this point of time 8723 यहाँ पे है निफ्टी। तो इसी पॉइंट से बार बार बाउंस होके गई है। तो अगर ये इस पॉइंट को क्रॉस कर देती है कल
then Nifty will go down another 100 points or so. ये मेरा मतलब I think so. I may be wrong, but I'll be sitting now very tight because जहाँ से हमने ट्रेड किया था वहां से ये पूरे 40 पॉइंट्स नीचे आ चुकी है. आप देखिए मेरी पोजीशन अभी भी ओपन है. इट्स शोइंग मी अ प्रॉफिट ऑफ 3048 रुपीज. So the few things that I really want you to understand कि अपना ट्रेड जो है ना कॉन्फिडेंटली करिए. हब्बड़ तबड़ में उसको खरीदा और हब्बड़ तबड़ में बेचा, वो अच्छी चीज नहीं है. ठीक है. और यहाँ पे देखिए अब 15 मिनट का ट्रेड जो है ये है. ठीक है. अभी इसमें कोई साइन नहीं है. आप देखिए RSI बिलो 30 है, मतलब अराउंड 30 है, और MACD भी थोड़ा ऊपर है, बट मतलब नीचे से ऊपर कट करके फिर हो सकता है अभी नीचे चली जाए. सो वी विल वेट. हम अभी कल तक और वेट करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है. बट गाइज होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मैं जो आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ और जो मैं सिखाना चाह रही हूँ, होप आप लोग समझ रहे हैं कि ट्रेड अपना कॉन्फिडेंटली करिए और समझ के करिए, ताकि आपका पैसे आपको कोई नुकसान ना हो. और मतलब जब निफ्टी नीचे जा रही है तो बाकी सारे डेफिनेटली सारे के सारे स्क्रिप्ट्स नीचे जाएंगे. तो प्लीज एग्जिट योर पोजीशंस इफ यू हैव. सो समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू यू टू आल्सो अंडरस्टैंड. अब देखिए कल 2-3 दिन से कंफ्यूजन था. अगर हम ये ट्रेड लॉन्ग का खरीद ले तो हम फिर यहाँ फंस जाएंगे. शॉर्ट का खरीद लेते तब भी कोई भी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी. जब क्लैरिटी यहाँ आई है, देखिए रेजिस्टेंस लगा है. हमारा ट्रेड है केवल रेजिस्टेंस और सपोर्ट. देयर इज नथिंग एल्स दैट वी हैव टू डू. बट वो क्लियरली आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका रेजिस्टेंस लगा यहाँ पे, MACD ने क्रॉस किया, RSI ने क्रॉस किया, एंड दैट इज व्हाट योर ट्रेड इज. ठीक है. तो गाइस प्लीज एब्सोल्युटली बी क्लियर अबाउट इट. रेजिस्टेंस और सपोर्ट, MACD crossover or RSI crossover. These are the things that you have to keep in mind. So please do your trades absolutely fine. Now अभी हमने एक लॉट में किया है. जब आप ऐसे 10 या 15 ट्रेड कर लेंगे और जब आप एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आप 2 की जगह 5 लॉट में करिए, आप 10 लॉट में करिए. अगर आप 100% श्योर है, देन यू कैन अर्न any amount, anything that you wish in stock market, or otherwise you will lose any amount of money and you will not be able to save yourself. So all the best guys. I hope you are learning with me and I'm contributing something positive in your understanding of stock market. So all the best.